भगवान कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों के पक्ष में थी। तो माता ने देखा कि इनके पास बहुत सारी सेना है तो पांडव लोग हार जाएंगे, ऐसा होने लगा। तो बेटे को यही कहा कि तू जरूर युद्ध करना, लेकिन जो पक्ष हारता हुआ दिखे उसकी तरफ से युद्ध करना है। इसी वक्त जब अपने प्रिय नीले घोड़े पर सवार होकर बर्बरी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई, उसी समय भगवान कृष्ण को पता चल गया कि अनर्थ होने वाला है। क्योंकि माता ने क्या कहा कि जो पक्ष हारता हुआ दिखे उसकी ओर से युद्ध करना है। और उस समय कौरवों का पक्ष हार रहा था, अन्याय का पक्ष हार रहा था, अधर्म का पक्ष हार रहा था। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि अगर ये कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे तो एक ही बाण में पूरा युद्ध समाप्त हो सकता है। तब ब्राह्मण का वेश धारण कर जो वेश कहाँ धारण किया था, वामन अवतार में 3 चरण पृथ्वी के लिए, ऐसा ही ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरी के सामने भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान कृष्ण पहुंचे, उनको तो पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो। कि नहीं, जो पक्ष हारता हुआ दिखेगा उनकी तरफ से मुझे युद्ध करना है, क्योंकि मुझे आपकी परीक्षा लेनी है, मेरे को देखना है क्या नहीं। तो ये पीपल का झाड़ है, इसके सारे पत्ते एक ही बाण में निशाना बनाकर दिखाओ तो मैं मानूंगा। उसी बीच एक पत्ता आपने कहानी देखी भी होगी, सुनी भी होगी, एक पत्ता उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। एक ही तीर में सारे पत्ते छेद हो गए, और जो पैर में के नीचे दबाया हुआ था वो भी छेद हो गया, वो भी निशाना हो गया। तो कितना सामर्थ्य है। तभी भगवान कृष्ण को पता चला कि वास्तविकता में ये तो परीक्षा थी बर्बरी की, लेकिन फिर ब्राह्मण जी ने जैसे वामन अवतार में वचन मांगा था, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने बर्बरी से वचन मांगा कि मुझे आपसे एक दान चाहिए, लेकिन उसके पहले वचन चाहिए। तो बर्बरी ने दान दिया। वैसे बर्बरी भी भगवान को पहचान चुके थे, लेकिन भगवान के हाथों कौन मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। उसी वक्त भगवान कृष्ण ने कहा ब्राह्मण का वेश में कि मुझे आपका दान शीश दान चाहिए। तभी बिना हिचक के अपनी ही तलवार से अपने हाथों से शीश काट कर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण के चरणों में जय सहारे की जय जय। तभी एक बात और है कि मुझे प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस जो पूरा युद्ध हो रहा है ये मुझे वास्तविकता में देखना है। तो तब से पूरा युद्ध देखा। बहुत बड़ी कथा है, लेकिन शॉर्टकट में इतना ही बताऊंगा कि लास्ट में पांडवों से पूछा, सब में अभिमान था कि ये युद्ध मेरी वजह से जीता गया, मेरी वजह से जीता गया, लेकिन बर्बरीक ने वास्तविकता में बताया कि नहीं, ये युद्ध भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ही जीता गया है। इतने में भगवान कृष्ण ने बर्बरी को वरदान दिया कि मांगो वरदान क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण कहा कि पूरी महाभारत में आपका बलिदान सर्वश्रेष्ठ है। तो कलयुग का प्रसार बढ़ता जाएगा। ये भगवान कृष्ण के बोले हैं, ये मैं नहीं कह रहा। कलयुग का जैसे जैसे प्रसार बढ़ता जाएगा, मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होगी। मेरे ही नाम से, श्याम नाम से तुम पहचाने जाओगे, कलयुग में जाने जाओगे। और जो भी तुम्हारी सच्चे दिल से आराधना करेगा, जो भी हारता हुआ तुम्हें दिल से पुकारेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और खाटू नगरी में तुम्हारा निवास स्थान होगा। ये भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया। तभी से आज जब कलयुग का प्रसार बढ़ता जा रहा है,
2000 के पहले, मतलब 2021 चल रहा है, 2000 के पहले नाम ही नहीं सुना था हमने कि खाटू नरेश कौन है, लेकिन उनकी बात होती कि कलयुग का प्रसार बढ़ता जाएगा। पहले गिनती के लोग खाटू जाते थे, आज देखो आप, कुछ तो वास्तविकता, कुछ तो चमत्कार है, कुछ तो बाबा की लीला है, तभी कुछ तो बोली खाटू नरेश की। और तभी से बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, तो बोल हारे के सहारे की। और नीले पे सवार होकर बाबा चलते थे, तो बोल नीले असवार की, बोल खाटू नरेश की। और 3 बाणधारी की, काम बनाने वाले की। तो आइए बाबा से जुड़ते हैं आप।